मेरे प्यारे एनएसएस वॉलंटियर्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपने मुझे जो मौका दिया, मैं आप सभी का आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप एनएसएस में आए, आपने एनएसएस को ज्वाइन किया, इससे ये पता लगता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। आप समाज के अंदर सेवा करना चाहते हैं, आप समाज को कुछ देकर जाना चाहते हैं, और यही मूल मंत्र है हमारा जो एनएसएस के अंदर लागू होता है। विनोबा भावे, सरदार पटेल, हमारे महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने युवा शक्ति के ऊपर बहुत काम किया है। आपको ध्यान होगा, हमेशा स्वामी विवेकानंद ऋग्वेद से कोटेशन बोलते थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। उठो, जागो, रुको मत जब तक आपको अपना गोल प्राप्त न हो जाए, लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्या है ये लक्ष्य? पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ IAS बनना चाहते हैं, कोई PCS बनना चाहते हैं, कोई IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। जो भी है वो सब बहुत आवश्यक है और आपको बनना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर है एक अच्छा इंसान होना। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब प्रोफेशंस के अंदर सेवा भाव होना ज़्यादा ज़रूरी है। एनएसएस में हम जो आपको सिखाते हैं वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज, यानी आपके व्यक्तित्व का विकास सेवा द्वारा कैसे हो सकता है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आप सोचते हो कि कैसे हो सकता है, लेकिन बड़ा सिंपल है। जब आप सेवा के लिए कम्युनिटीज़ में वर्क करते हैं, जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, जिन्हें आपकी आवश्यकता है, जिन्हें आपके द्वारा अपना मार्गनिर्देशन चाहते हैं, उन सब के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये भी मानव जीवन में कितने कष्ट सह रहे हैं। आप जाकर उनको समझाते हैं, आप उनको हाइजीन के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, सफाई के बारे में बताते हैं। ये सब करने से आपका अपना ज्ञान बढ़ता है। नंबर 2, उन लोगों को सहायता देते देते आपको एक अनुभूति होती है कि हमें इस जीवन के अंदर कुछ दे के जाना है बजाय कुछ लेने। कहते हैं ना, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदम मम शरीरम। यानी परोपकार के लिए ही ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है। जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाता, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी दूसरों के लिए बना है। मेरे प्यारे एनएसएस वॉलंटियर्स, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप एक एनएसएस का पेज शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि इसके अंदर ओरिजिनल वर्क हो। बच्चे दिखाने के लिए रिपीटिशन डालते हैं, नकल करके डालते हैं, उससे ज़्यादा आप चाहे थोड़ा लिखें, लेकिन उसके अंदर सार गर्भित होना चाहिए। उसके अंदर कोई मैसेज होना चाहिए जो आप सबको देना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपने आप को पहले ठीक करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि जो आप दूसरों की सेवा करें। कभी कभी हमारे मन में विचार आ जाता है कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं हम ये भूल जाते हैं। इसी तरफ भी विशेष आपको ध्यान रखना है। जो भी आप काम करें, जैसे आप वृक्षारोपण करते हैं, आज इस महामारी के टाइम में आपको पता लगा होगा कि ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। ये ऑक्सीजन आज हमें वेंटिलेटर के द्वारा मिलती है जब हम परेशान होते हैं बीमारी से। ईश्वर ने इतने वृक्ष लगाए, इतने वृक्ष हमें दिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपने कारणों से उन सब को खराब कर दिया।
आज फिर ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए, समाज में आनी चाहिए कि हम दोबारा से वृक्षारोपण करें, जिससे कि हमें सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलती रहे। साफ सफाई का ध्यान रहे, वातावरण गंदा ना हो, हाइजीन का ध्यान रहे। आप औरों को भी सिखाइए कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन होती है, इसकी अवेयरनेस सबको दीजिए। ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन में आप जानते हैं कि ब्लड जो है इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी। ये मानव ही मानव को डोनेट कर सकता है। कुछ लोग घबराते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वो ब्लड फिर शरीर पूरा कर लेता है। बहुत सारे हमारे वॉलंटियर जो 50-60 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसी से ब्लड डोनेशन में घबराएं ना। हाँ, इसका ध्यान रखिए कि वो ब्लड जो डोनेट हो वो कोई संस्था उसका मिसयूज़ ना करे, क्योंकि ऐसा भी जानने में आया है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं, आप लोगों से ब्लड इकट्ठा कर लेती हैं और उसको खुद बेचती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि वो ज़रूरतमंद तक पहुँचे। तीसरी बात मुझे आपसे ये करनी है, जैसे महामारी कोरोना फैला हुआ है, इसके अंदर आप पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, आइसोलेशन में रहें, यानी घर से बाहर ना जाएं। औरों को भी इस मैसेज को दें कि वो जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं। और ये ध्यान रखें कि सड़क पर कोई भी चीज़ या किसी काउंटर को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका जो विषाणु है वो एक मॉइस्ट, या यूँ समझ लीजिए कि हवा में किसी के छींकने से, किसी के खांसने से स्थान बना लेता है। जब कभी हम उस वातावरण में जाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखनी है। आप कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर सामाजिक दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आपकी एक्टिविटी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो और जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो खतरनाक सिद्ध हो। मेरे प्यारे बच्चों, एनएसएस का मतलब, उसका वॉलंटियर बनने का मतलब ये है कि आप लोग डेडिकेटेड हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। आपके अंदर वो सब खूबियाँ हैं जो एक समाज को अच्छा चलाने के लिए आपको देनी है। आप ध्यान रखें कि आप हमेशा इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार और धन्यवाद।